संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 16 आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। संख्याओं में क्रमण का गुण होता है, अर्थात किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक अगर जोड़ दें तो वह अगली प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। तो अगर हम कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख भी लेते हैं तो उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके आगे की संख्या मिल जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 है और उसके पहले अगर शून्य को ले ले, उसके पहले शून्य को लिख लें तो वह हो जाती है पूर्ण संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इससे भी एक बात आती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसको भी हम प्राकृतिक संख्या की तरह लिखी नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, यह चीज है। अब संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें अंक या डिजिट कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्याओं को चिन्हों के रूप में लिखने को संकेत चिन्ह कहते हैं और शब्दों में लिखने के लिए 2 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एक है भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति पहले देखें। इंडियन सिस्टम, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उनके स्थानीय मान का प्रयोग किया जाता है। जब एक संख्या 1 से अधिक अंकों की बनी होती है
तो प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान प्लेस वैल्यू पर निर्भर करता है। संख्या को हम सबसे दाईं ओर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आदि। उदाहरण में ले लें, अगर 85,745 एक संख्या हम ले रहे हैं, 85,745। अब इसमें 5 इकाई अंक है, 4 दहाई अंक है, 7 सैकड़ा अंक है, 5 हजार अंक है, 8 10,000। तो पढ़ते हैं बाईं ओर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 इकाई का अंक है तो इसका प्लेस वैल्यू 5 गुणित 1। 4 दहाई अंक है तो 10, यहाँ पर इसमें 4 से गुणा करेंगे। 7 सैकड़ा का अंक है तो इसका प्लेस वैल्यू 7 गुणित 100। 5 दूसरा जो है यह 1000 पर है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 गुणित 1000। अगर इसको विस्तार रूप में लिखना चाहें, 80,000, फिर 5,740 दहाई पर है, 5 इकाई पर। शब्दों में हम पढ़ेंगे 85,000, 1000, 10,000 को एक साथ, सैकड़े को अलग, इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं। तो 85,745 इसको पढ़ने के लिए भारतीय पद्धति में जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यह अवधि है इकाई, दहाई और सैकड़े को एक साथ लेकर, फिर 1000 और 10,000 को, लाख 10 लाख को, करोड़ 10 करोड़ को, इस तरह से। एक नोट करने वाली बात है कि स्थानीय मान तथा वास्तविक मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। स्थान का मतलब, अगर कोई संख्या इकाई अंक पर है तो इकाई उसका मान निर्धारित करेगा, और अगर कोई संख्या दहाई पर है तो उसका स्थानीय मान जो है उसके स्थान पर 10वें स्थान पे दहाई पर है तो उस पर निर्भर करेगा। अब जैसे संख्या एक ले लें, 45,736। अब हम इसमें जो है कोई एक संख्या, जैसे 7, तो 7 का वास्तविक मान जो है यह 7 है, लेकिन 7 का स्थानीय मान यह हो जाएगा 7 गुणित, अब 7 जो है 1000 पर है तो 1000 सैकड़े पे, 7 सैकड़े पर है
तो 100 से गुणा करेंगे 700। अब जैसे 4 को लिए, 4 का स्थानीय मान स्थानीय मान, अब देखिए वास्तविक मान 4 का 4 ही है, लेकिन स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 4 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है, तो इसमें 10,000 से गुणा करेंगे तो 40,000। इस ढंग से वास्तविक मान जो डिजिट है वही रहता है, जो संख्या है वही रहता है, लेकिन स्थानीय मान जब निकालते हैं तो जिस स्थान पे है उतने से हम गुणा करते हैं। अब एक प्रश्नावली 1.1 है, इसमें हम चलते हैं। सवाल है अंकों में लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। पहला है, दूसरा है शब्दों में लिखिए। तो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे, तो इनको आप जो है अपने से करेंगे, फिर आगे कल